बालीपुत्र अंगद जी कहते हैं, अंगद कहाई जाऊ मैं पारा, जी संशय कत फिरती बारा। जामवंत कहतु सब लायक, पठिए किम सबई कर नायक। काई रीझपति सुन हनुमाना, का चुप सादिरा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंगद जी कहते हैं, मैं चाहने के लिए तो चला जाऊंगा, अंगद कहाँ जाए मैं पारा, मैं फिर से चला जाऊंगा समुद्र के पार, परंतु लौटने के समय कुछ संशय हो सकता है। गारंटी नहीं है कि वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। लौटने में कुछ डाउट है, संदेह है। जामवंत जी से पूछ रहे हैं। अब जामवंत जी सबसे सीनियर हैं, तो जामवंत जी सबसे पूछ रहे हैं, भाई तुम कितना जा सकते हो, नल नील कितना जा सकते हैं, और जितने भी बलशाली सेना में हैं सब कितने योजन तक जा सकते हैं, समुद्र पार कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सबका बाल देख करके, सबके बारे में पता करके जामवंत जी जो सबके सीनियर हैं सोच रहे हैं। इसलिए घर में कुछ भी काम होता है तो जो सबसे मुखिया है उसका सलाह लिया जाता है, क्योंकि उसके पास अनुभव ज़्यादा है। उसके पास अनुभव ज़्यादा है तो वो जो भी निर्णय लेगा, जो भी बोलेगा, उसमें उसका सारा अनुभव छिपा होगा, तो वो निश्चय ही कल्याणकारी होगा। यदि मैनेजमेंट सीनियर के हाथ में रहेगा और सारे लोग सीनियर का, माता पिता दादाजी का सम्मान करेंगे तब। तो कहे रेचपत सुन हनुमाना। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम कितना जा सकते हो। सब लोगों ने अपना अपना बल बता दिया है, परंतु तुम क्यों नहीं बता रहे हो। अब यहाँ पर भक्तों का अलग अलग भाव है कि हनुमान जी क्यों बताएं। हनुमान जी तो शांति रहेंगे ना, क्योंकि उनके पास उनका अपना कुछ बल ही नहीं है। जो कुछ बल है वह श्री रामचंद्र जी का है आशीर्वाद, राम नाम का प्रताप है। इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं बोले कि जब मेरा कुछ हो तब तो मैं बोलूं। मेरे में अहंकार भी होता है, मैंने किया है, मैं समुंदर के उस पार चला गया, मैं इतना बड़ा काम कर दिया, मैंने घर बना लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मैं जो है मैं अर्थात भगवान को वो बंदा नहीं मानता है। विशुद्ध भक्ति अच्छी तरीके से भगवान को नहीं मानता है जैसे भगवान को मानना चाहिए। कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव है कि मैं भी कुछ हूँ, भगवान है ठीक है, लेकिन मैं भी तो कुछ हूँ। जैसे द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो उसके मन में यह तो भाव था कि मैं 5 मेरे रक्षक हैं, 5 दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बलशाली योद्धा हैं, इसलिए मुझे किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता है नहीं। तो जब अंत में समझ में आ गया द्रौपदी को कि कुछ काम नहीं बनेगा, मेरा बल कुछ भी नहीं है, जब उन्होंने हाथ उठाया भगवान के प्रति समर्पण किया, जो कुछ भी है भगवान आप ही हो, अब आप ही बचा सकते हो, तब भगवान आए। कहने का भाव है यदि जब तक हम अपना भाव अपना बल सोचेंगे तब तक भगवान क्यों आएंगे कि भाई ठीक है तुम्हारे पास बल है तो अपना लगाओ, जो करना है करो। जब हाथ ऊपर करके भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। जब सब कुछ छोड़ोगे नहीं, शरण में आओगे, तब तो समस्या हो जाएगी। तुमको किसी के ऊपर विश्वास भी है, जब तक एक तिनके के ऊपर भी विश्वास है तब तक भगवान नहीं आएंगे। ठीक है आप अपना काम करो। जब गजराज को अपने बाहुबल पे बहुत अभिमान था, ग्राह ने पकड़ लिया, उसको लगा मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, मेरे पास इतना सबसे बलशाली हूं, मैं अपने बाहुबल से सब कुछ कर सकता हूं। जब अंत में ग्राह से हार गया और अंतिम सांस बचा था, तब उसने टेर भगवान को पुष्प अर्पित किया और भगवान के शरण में चला गया कि भगवान अब मैं संपूर्ण समर्पण करता हूं, मेरे पास ना तो बल है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, एक भी कुछ भी नहीं है, अब मात्र आप ही हो जो कर सकते हो।
तब भगवान तुरंत आ गए। वही भगवान बोलते हैं कि हनुमान जी ने भी क्या किया कि कुछ भी नहीं बोले, मेरे पास कुछ भी पावर नहीं, कुछ शक्ति नहीं है। हनुमान तब ऋक्षराज जामवन जी ने कहा, कहाँ है ऋक्ष पर सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना। तुम बताओ अपना, तुम तो पवन के पुत्र हो और पवन के समान बलशाली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लग तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जब ऋक्षराज जामवंत ने कहा, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है ये पता है तुमको? पैदा क्यों हुए हो ये पता है? श्री रामचंद्र जी के काज के लिए हुए, और आज जो काम करवाना है श्री रामचंद्र जी का ही कार्य कराना है, इसलिए इससे बड़ा अवसर अब तुमको कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए चुपचाप सिर नीचे करके क्या बैठे हो? तुम तो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, पवन पुत्र हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे जैसे जामवन जी भरते गए हवा, वैसे वैसे हनुमान जी सुनता ही भयउ पर्वताकारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बढ़ते चले गए हनुमान जी ऊपर। तब उनको याद आ गया कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। तब उन्होंने कहा, बताइए जामवन जी, काका बताइए काका क्या करना है? रावण को मार के माता सीता को लेकर के आना है कि लंका को मच्छर की तरह मसल के लंका का नामो निशान खत्म करना है? कि रावण के जितने पुत्र हैं, जितने बलशाली महाभट राक्षस वाक्षस हैं, सबको समुद्र में डुबो देना है कि इस पृथ्वी को ही उठा के फेंक देना है? बताइए क्या करना है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी को हृदय में बहुत ही आनंदित हुआ। बोले, तुम लोग दुख सह करके, कंद मूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना। तब लग आवई, तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाय। जब लगी आवऊं सीता देखी, हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। यहीं रहना, मैं आ करके 2 मिनट में गया, यूं गया और यूं आया, माता सीता का पता लगा करके यहीं रहो, तब तक तुम कंदमूल फल खाते रहो, इतने में तो मैं आ जाऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर समारे, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक पर्वत था। हनुमान जी कूद कर उस पर्वत पर पहुंच गए। उसके बाद अपना रूप बड़ा करने लगे। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जहि गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही बात चले हनुमाना। हनुमान जी इतने तेज से उड़े कि जिस पर्वत पर पैर था, इतना तेज वह पर्वत पीछे की तरफ गया कि पाताल लोक में चला गया। इतना तेज स्पीड से, अब जितना तेज स्पीड से हनुमान जी ऊपर गए, उतना ही तेज से वो पर्वत नीचे गया, क्योंकि पूरा दबाव उस पर्वत के ऊपर था। एक ही झटके में वह पाताल पहुंच गया। और जैसे श्री रामचंद्र जी का बाण जाता है, अर्थात उसकी तीव्रता बताने में गोस्वामी तुलसीदास जी असमर्थ हैं, इसलिए उदाहरण के स्वरूप बता रहे हैं कि जैसे श्री रामचंद्र जी का बाण गया, वैसे ही हनुमान जी उड़े, दिखा ही नहीं कहाँ चले गए। एक रेखा दिखी कि लगता है कुछ गया है, बस इतना तेज हवा से उड़ते उड़ते हुए गए, कोई देख ही नहीं पाया। आजकल के जैसे विमान होते हैं, इतना तेज उड़ते हैं कि वो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। हनुमान जी भी रडार की पकड़ से आउट ऑफ रीच चले गए।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने काहू बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने देखा हनुमान जी जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए, चलो बुद्धि की परीक्षा किया जाए, कार्य सफल करके वापस आएंगे कि कहीं किडनैप उडनैप तो नहीं हो जाएंगे। तो उन्होंने एक सुरसा नाम अहिन के माता, नाग कन्या, नाग माता सुरसा को भेजा कि जाओ आप पता लगाकर कृपया आप मेरा काम कीजिए, और जा करके हनुमान जी का बुद्धि बल का पता लगाइए, बुद्धि का भी पता लगाइए और बल कितना है इसका भी पता लगाइए, जिससे हम लोग निश्चिंत हो जाए कि हाँ अब हमारा कार्य संपन्न होने वाला है। नहीं तो रावण हम लोग को हर दिन 10-10 कोड़े तो मारता ही है। घर की साफ सफाई, चौका बर्तन पे सबको देवताओं को लगा दिया है। तो इस कार्य से छुटकारा कब मिलेगा? आप जाओ, थोड़ा अगर आप सफल हो गए तब हम लोग थोड़ा निश्चिंत होंगे, चलो अब कुछ ही दिन और सहना है इस कष्ट को जो रावण देता है, हर दिन उठते बैठते जागते सोते। सुरसा आती है, बोलती है, आज सुरन मुहि दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। सुरसा बोलती है कि देवताओं ने मुझे बोला है जाओ, एक उड़ते हुए जा रहा है बंदर, उसको खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुमको भूख लगी होगी। हनुमान जी कहते हैं कि माता ठीक है खा लेना, परंतु राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीतई कहीं सुधी प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियो आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। ये माता मुझे जाने दो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ माता, इसलिए मुझे जाने दो, मैं आपको वचन देता हूँ रामचंद्र जी का काज करने के बाद मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास, तब आप आराम से बैठ के मस्त एंजॉय करते हुए खाना, तब मजा भी आएगा। अभी आज सब बिजी बिजी में आप खाओगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा, और मुझे भी हो रहा है विलंब। सुरसा माता बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे लाग कर कोई जा ही नहीं सकता है, मुझे तो अभी खाना है। उसके बाद जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दो गुण विस्तारा। सोरा जो जन मुख ते ही भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब सुरसा बोलती है 1 किलोमीटर मुँह हनुमान जी अपना शरीर बढ़ा लेते हैं 2 किलोमीटर, फिर सुरसा 3 किलोमीटर, हनुमान जी 6, फिर सुरसा 6 किलोमीटर, हनुमान जी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, डबल 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 हनुमान जी डबल डबल होते चले गए। एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 3 किलोमीटर, लगभग एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होता है। एक योजन अगर मुख बढ़ाती है सुरसा तो 12 किलोमीटर समझ जाओ मुख बढ़ता है। हनुमान जी 12 से 24 किलोमीटर बढ़ाते हैं, और 16 योजन मुख बढ़ाई, हनुमान जी 32 योजन बढ़ा दिए। उसके बाद जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कबीरों दिखावा, 7 योजन ते यान के ना अतल ग्रुप, पवन सुत लीना। 100 योजन तक हनुमान जी ने देखा कि ये 100 योजन बढ़ा दी है। 100 योजन अर्थात 1200 किलोमीटर सुरसा का मुख, 1200 किलोमीटर लगभग समझ जाओ कि मुंबई से लगभग प्रयाग कुंभ के थोड़ा सा पहले, इतना किलोमीटर तक उसका मुख था। हनुमान जी मच्छर के समान गए और
मुख में चले गए, मुख से बाहर आ गए, उसको मुख बंद करने में 1200 किलोमीटर है, तो मुख बंद करने में तो कुछ टाइम तो लगेगा। मुझे लगता है 10 घंटा तो मुख बंद करने में लग गया होगा। तब तक हनुमान जी कब का आ गए होंगे, आकर के बैठ के इंतजार कर रहे होंगे कि अब मुख बंद कर तो कुछ बात करूं, आज्ञा लूं और जाऊं दूसरे कार्य के लिए। तो प्रसन्न हो गई माता सुरसा, प्रसन्न हो गई, बोले कि आपके पास बुद्धि बहुत है और बल भी बहुत है। बुद्धि बल परम बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तुम्हारे पास बुद्धि बल अथाह है, इसलिए तुम जाओ। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। बल बुद्धि के सागर हो आप, आशीष दे गई सो हरसी चले। हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे बढ़े। उसके बाद में एक और, निश्चर एक सिंधु महरहई, करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। परछाई पकड़ के खा लेती थी। हनुमान जी को भी पकड़ना चाहा और हनुमान जी को पकड़ भी ली। उसके बाद हनुमान जी ने उसको प्रसाद दिया और उसको मुक्ति प्रदान की। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद लंका पहुंच जाते हैं। लंका में देखते हैं कि सोने, अभी सोने पे कोई प्रकाश मारो तो कितना चमकता है, ऐसे ही लंका एकदम चमक रहा था सोने के जैसा। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी लंका का चित्रण करते हैं, लंका कितना सुंदर है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुभट बीथि, चार पुर बहुविधि बना। बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है और बहुत प्रकार से भट्ट, महाभट्ट, सुभट्ट, बड़े बड़े राक्षस है, चतुर्मुखी, 10 मुखी, 1000 भुजा वाले, 1 लाख पैर वाले, अनंत प्रकार के चौराहे है, बाजार सुंदर गलियां हैं और घोड़े हाथी सब वहां पे हर प्रकार से व्यवस्थित है। सबका एक अलग अलग स्थान है, बहुत सुंदर लग रहा है, एक व्यवस्थित तरीके से लंका है। गोस्वामी तुलसीदास जी देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी भी देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि लंका में अगर जाऊंगा तो कोई भी देखेगा तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मासक समान रूप का पिधारी, लंका ही चले हूँ सुमिर नर हरि। वह नर जो भगवान हरि के अवतार हैं, श्री अर्थात श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करके हनुमान जी मच्छर के समान रूप बनाए और आगे बढ़ गए। और लंकनी से मुलाकात हुआ। लंकनी ने बोला, ये मच्छर कहाँ जा रहा है चोर की तरह। हनुमान जी ने कहा, मैं थोड़ा टाइम में आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूं, कुछ चुराऊंगा भी नहीं। सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा स्वामी रावण ही है। परंतु वाद विवाद बहुत बढ़ गया। उसके बाद में हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अच्छा साम दाम दंड भेद बोला गया है, पहले प्यार से समझाओ, उसके बाद में प्यार से बात ना बने तो थोड़ा बहुत धमकी दो, उसके बाद में भी ना बने तो फिर मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धन मणि। एक मुठिका हनुमान जी ने मारा और उसके मुंह से आ गया खून। कभी कभी एक थप्पड़ मारने से कान खुल जाता है, बुद्धि खुल जाती है। पुण्य संभार उठी सोलंका, जोर पान कर बिना। उसके अब आ गई लाइन पे, अब हाथ जोड़ करके बोली, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब कहा था कि एक भगवान का भक्त आएगा और एक ही थप्पड़ मारेगा तो मुख से तुम्हारे आ जाएगा खून। तब समझ जाना, तब जाने से निश्चर संघारे। एक ही थप्पड़ मारने पे, अर्थात एक संत के स्पर्श से, संत दरस जिम पातक तरही बोला गया। हनुमान जी के वैसे तो दर्शन से ही लंकनी के सारे पाप नष्ट हो गए, अर्थात
उसके अंदर भागवत भाव के जो लक्षण हैं वह उत्पन्न होने लगे। संतों के दर्शन से यही होता है, पाप नष्ट होते हैं तो भगवान जो भागवतिक लक्षण है, एक संत के जो लक्षण होते हैं, आध्यात्मिक जो लक्षण होते हैं, वह अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब बोल रही है कि तात मोर अति पुण्य, हे पुत्र मेरा बहुत बड़ा पुण्य है, देखे नयन राम कर दूता। और बोलती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुरा एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, सत्संग की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। स्वर्ग, मोक्ष और अनेक प्रकार के सुख यदि एक तराजू पर रख दिया जाए और दूसरे तराजू पर सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग भारी पड़ जाएगा। और सत्संग लंकनी को प्राप्त हो गया था, इसलिए सत्संग का महत्व लंकनी समझ गई थी। इतना आनंदकारी उसको शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में लंकनी ने आदेश दिया, विनती किया, पूरा परमिशन दे दिया, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाओ लंके में आराम से एंजॉय करके घूमो, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है, और तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करते रहो। समझ गई वो राम कौन है, परम परमेश्वर है, इसलिए बोली हृदय में श्री रामचंद्र जी का भजन करो, क्योंकि उसको पता है राम बोलूंगा तो हनुमान जी को अच्छा लगेगा, नहीं तो अभी फिर इस बार एक मुष्टिका दे दिए तो खत्म कहानी हो जाएगी मेरी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता नित्य जोधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। हनुमान जी जगह जगह पर घूम रहे हैं, रावण के मंदिर में भी गए, परंतु माता सीता का कहीं भी पता नहीं चला। रावण वहां पे सो रहा था, रावण को हनुमान जी ने देखा, परंतु माता सीता कहीं नहीं दिखी। उसके बाद में हनुमान जी ने एक आश्चर्यजनक घटना देख लिया। क्या घटना था वह? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ तो राक्षस रहते हैं, यहाँ एक सज्जन क्यों दिखे? सज्जन कैसे पता चला? क्योंकि उसके घर में रामायुध अंकित गृह शोभा बरने न जाई, नव तुलसी का बिंदता देखी हर्ष कपिराए। तुलसी लगा हुआ है, चक्र लगा हुआ है, भगवान नारायण के चिन्ह लगे हुए हैं। हनुमान जी बोले अरे यहाँ पर भी भगवान के भक्त हैं, क्या बात है, मुझे तो लगा मैं ही एक भक्त हूँ, परंतु यहाँ पर तो मुझसे भी बड़े बड़े भक्त हैं। लंका तो राक्षसों का समूह है, जहाँ पर सज्जन पुरुष का निवास बहुत ही दुर्लभ है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ पे कौन है? तब तक विभीषण जी जागे बोलते हैं राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरसी कापे सज्जन चीना। राम 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 विभीषण जी बोले तो हनुमान जी बोले अरे ये तो अपना आदमी है, स्टाफ का आदमी है भाई ये तो। तो हनुमान जी मिले और उनसे बोले कि मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और माता सीता का पता लगाने आया हूं। अपना परिचय हुआ। हनुमान जी ने अपना परिचय किस तरीके से दिया? कोई भी भक्त होता है, कोई भी संत होता है, ऐसे बोलता है असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, मैं इतना अधम हूं, मैं बंदर हूं, प्रात ले तो जो नाम हमारा तो एक दिन ता ही न मिले, जो मेरा नाम लेता है उसको तो आहार भी नहीं मिलता है, मैं इतना अधम हूं, बानर जाति का हूं। भगवान की महिमा देखो, भगवान कितने करुणा निधान है कि मुझ पर भी कृपा कर देते हैं, मुझ जैसे बंदरों पर भी कृपा कर देते हैं, तो आप लोग की तो महिमा ही नहीं है, आप लोग के ऊपर तो कृपा की बौछार हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। विभीषण जी ने बताया जाओ आप अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हुई है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीन, मन हम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन। माता सीता जी बहुत दुखी हैं, परम दुखी भाव पवन सुख देख जानकी दी। जानकी की स्थिति देख करके हनुमान जी बहुत दुखी हुए। उसके बाद सोच रहे हैं अच्छा कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। यहाँ पर भगवान हनुमान जी कदम कदम पर बल और बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इतना दुखी होने अच्छा चाहते तो हनुमान जी एक ही
कदम पे सबको मार करके माता सीता को लेकर जा सकते थे, परंतु नहीं। तरु पल्लव मारा लुकवाई, करहु विचार करौ का भाई। तरु पल्लव में छिप करके सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। कितना बुद्धि से, आराम से, शांति से फैसला ले रहे हैं कदम कदम पर, जबकि करने में सब कुछ समर्थ हैं। फिर भी इसी तरीके से ये सब चाहता है, फिर भी बुद्धि विवेक का काम इस्तेमाल करना चाहिए और आराम से एक एक बात सोच समझ कर करना चाहिए, तो सफलता लगती है हाथ में। नहीं तो कभी कभी जल्दबाजी अगर करते हैं, जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। और शैतानों का, राक्षसों का कोई भी काम भी आज तक सफलता पूर्वक शुरू से अंत तक हुआ है भी, कुछ न कुछ बाधा हो ही जाता है, क्योंकि उनका काम जल्दबाजी में होगा तो जल्दबाजी में निश्चित कुछ न कुछ गलती भी हो जाती है। हनुमान जी माता सीता को कथा सुनाते हैं राम जी की, और उसके बाद में सही स्थिति देख करके हनुमान जी माता सीता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कपिकर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार, दीन हरस उठकर गए। माता सीता के सामने हनुमान जी ने मुद्रिका डाला। उचित समय देख करके सारा कथा सुनाने के बाद में हनुमान जी को तो बहुत अच्छा लग रहा था, रामचंद्र जी का कथा सुन रही हैं। कौन हो आप लोग? हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दिया। मुद्रिका देख करके माता सीता सोच रही हैं यह मुद्रिका तो निश्चय ही माया से तो नहीं रचा जा सकता है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चिताओ मुदरी पहचानी, हरसि विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असि रचिय न जाए। ऐसा माया से तो रचा नहीं जा सकता है, और प्रभु मेरे स्वामी को कोई जीत नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा हुआ ही नहीं है। तब सीता मन विचार, बहुत प्रकार से सीता जी मन में विचार कर रही हैं। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी बोलते हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, या मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कह सही दानी। यह मुद्रिका जो आपके पास आया है, ये मैंने ही आपको दिया है, मुझे श्री रामचंद्र जी ने, मेरे स्वामी ने दिया है। और उसके बाद में कैसे नर वानरों का संग हुआ, यह हनुमान जी ने सारा वृतांत बता दिया। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि माता जी मैं आपको लेकर के जा सकता हूं लंका के समुद्र के पार, लंका से अभी अभी मैं आपको लेकर के जा सकता हूं लंका से दूर, और श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर के रख सकता हूं। अभी पूरी कहानी खत्म हो सकती, परंतु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा आदेश नहीं दिया है, इसलिए आप, यही मुझे आदेश मिला है कि रघुपति कर संदेश, अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कभी गदगद भयो विलोचनी। जो भी संदेश है हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का माता सीता को सुना दिया। और उसके बाद में हनुमान जी बोले मैं लेकर के अभी चल सकता हूं, परंतु आज्ञा मुझे नहीं है, इसलिए आप कुछ दिन आप धीरज रखिए। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी आएंगे और रावण के सारी सेनाओं को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए माता जी। और हनुमान जी ने माता को बोला कि माता जी मुझे भूख लगी है, इतना दूर मैं उड़ करके आया हूं, और ये मुद्रिका जो आपके पास आया है ये मैंने ही आपको दिया है, मुझे श्री रामचंद्र जी ने, मेरे स्वामी ने दिया है। और उसके बाद में कैसे नर वानरों का संग हुआ, यह
हनुमान जी ने सारा वृतांत बता दिया। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि माता जी, मैं आपको लेकर के जा सकता हूं लंका के समंदर के पार, लंका से अभी अभी मैं आपको लेकर के जा सकता हूं लंका से दूर, और श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर के रख सकता हूं। अभी पूरी कहानी खत्म हो सकती है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा आदेश नहीं दिया है, इसलिए आप, यही मुझे आदेश मिला है कि रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहीं कभी गदगद भयो भयो विलोचनी। जो भी संदेश है हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का माता सीता को सुना दिया। और उसके बाद में हनुमान जी बोले, मैं लेकर के अभी चल सकता हूं, परंतु आज्ञा मुझे नहीं है, इसलिए आप कुछ दिन आप धीरज रखिए। उसके बाद में श्री रामचंद्र जी आएंगे और रावण के सारी सेनाओं को मार करके आपको लेकर के जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए माता जी। और हनुमान जी ने माता को बोला कि माता जी मुझे भूख लगी है, इतना दूर मैं उड़ करके आया हूं, और एक माता के सामने कोई भी बच्चा आता है तो उसको भूख लगती है और वह निश्चिंत भी रहता है। माता के सामने बच्चे एकदम निश्चिंत रहते हैं, कितना भी मस्ती करे, झगड़े करे, किसी को परेशान करे, उनके मन में यह भाव रहता है कि माता जी हैं, सब देख लेंगी, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए करुणा जो होता है माता के पास ही होता है, पिता के पास करुणा नहीं होता है, माता के पास करुणा होता है। इसलिए कृपा ज्यादा माता बरसाती है। पुत्र तो कठोर काम करेगा, परंतु कितना भी गलत काम करे उसको माता गलत काम को भी अच्छे में बदल देती हैं, और पिता हो सकता है कुछ कठोर बर्ताव कर सकते हैं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहऊ जान की जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। जाओ श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के जाओ, फल खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता सीता ने आदेश दे दिया और हनुमान जी चल पड़े। चले नाई सिरो बैठे उबागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा, रहे ता भऊ भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मही डारे। एक बहुत बलशाली बंदर आया है, रावण के पास जाकर के बोलते हैं, रक्षक की फल खा रहा है, पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, और जो मना करता है उसको मार डालता है। रावण बोले, अरे ऐसा कैसे बंदर आ गया, इतना कैसा बंदर है कि मेरा भय नहीं है, लंकापति रावण का भय नहीं है। राक्षस लोग बोलते हैं, अरे किसी का भय नहीं है, जो भी कुछ बोलता पहले मारता ही है, वो बात कम करता है, मारता अर्थात जान से मार देता है, अगर भागो नहीं तो मार डालता है। रावण बोलते हैं कि ठीक है, महाभट्ट को भेजा, उसके बाद में महाभट्ट को मार दिया, रगड़ रगड़ के, कछु मारे कछु मरदे कछु मिले धारी, धूर में मिला दिया हनुमान जी, कछ पुनि जाए पुकारे, फिर से गए। अरे रावण, आप महाराज, आप इतना हल्के में मत समझो उसको, आप जो आप अपने राक्षस को भेज रहे हो ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ा भेजो, बड़ा, नहीं तो आप खुद चलो। रावण बोले, अरे सबको मार डाल रहा है। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार को भी हनुमान जी ने मुक्ति प्रदान कर दिया। उसके बाद में रावण बोला, अरे ऐसे तो सच में बहुत बड़ा बलशाली है। उसके बाद में मेघनाथ को भेजता है,
चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कप देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। इंद्रजीत गया। हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ के इंद्रजीत के सर पे दे मारा। इंद्रजीत भी मूर्छित हो गया। इंद्रजीत समझ रहा है कि अरे ये तो सही में लगता है कि इसको तो जीतना ही असंभव है, इससे लड़ाई करके नहीं जीता जा सकता है। इसके बाद जब समझ गया इंद्रजीत कि नहीं मैं भी नहीं इससे पार सकता हूं, तब उसने माया का प्रयोग किया। ब्रह्म अस्त्र ते ही सौधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म शरणमानहु, महिमा मिटई अपार। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ने कहा ठीक है। ब्रह्म बाण कब को मारा, हनुमान जी ने उसको स्वीकार कर लिया और नागपाश से बांध करके इंद्रजीत लेकर के पहुंचे रावण के पास। सब लोग बंदर को देख रहे हैं। कपि बिलोक दशानन, बिहसा कहीं दुर्बाद। बहुत अपमानजनक बात से रावण हनुमान जी को बोल रहा है, तूने मेरे पुत्र को क्यों मार दिया? खाए फल ठीक है, लेकिन मेरा पुत्र क्यों मारा? एक पुत्र मेरा नुकसान हो गया, 1 माइनस कर दिया। हाँ, लंकेश कहते हैं और बताओ, पहले तुम ये बताओ कि कहा लंकेश कवन तय कीसा, कहीं के बल ढाले ही बन खीसा। अरे तुम कहाँ साव हो, किसके दास हो? अपना कुछ परिचय बताओ, किसके बल से तुम इतना उत्पात मचा दिया और मेरे पुत्र को भी मार डाले? मारे निश्चर कहीं अपराधा। क्या अपराध किया? तो मेरे राक्षसों ने क्या अपराध किया? इन लोग को क्यों मार दिया? फल वल खाए ठीक है, चले जाते। हनुमान जी ने कहा जय मोई मारा ते मैं मारे, मैं कुछ नहीं किया, मुझको जो मारा उसको मैंने मारा। ते पर बांधे तने तुम्हारा पुत्र इतना बकवास है कि जो मुझे मारा मुझे कुछ परेशान नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। जो खराब फल था उसको मैं तोड़ देता था, उसका कुछ काम ही नहीं था। आप लोग भी तो नहीं खाते, कौन खाता सूखा सूखा फल? इसलिए मैं उसको फेंक देता था और जो अच्छा फल था उसको मैं खा लेता था। और एक दो वृक्ष, कपि का स्वभाव है इधर उधर नाचने कूदने में, जंप करने में, उछल कूद करने में, वृक्ष तुम्हारे बहुत सारे टूट गए, ये तो है। रामचरण पंकज उर्धरऊं, लंका अचल राजू तुम काऊं। हनुमान जी ने कहा मैं रामचंद्र जी का दूत हूं, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और मैं तुमको यह बोलने आया हूं, गुरु समझो, मित्र समझो, जो समझना है समझो। रामचरण पंकज उर्धरऊ, श्री रामचंद्र जी का नाम लो, उनका चरण ही अपने हृदय में धारण करो। और लंका अचल राज तुम कहो, तुम्हारे लंका में कुछ भी समस्या नहीं आएगी। श्री रामचंद्र जी का नाम लेते रहो और लंका का राज करो। अगर श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लिए तब तुम्हारा लंका भी नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हारे जितने सेना है ये भी नहीं रहेगा। राम नाम बिनु गिरा न सोआ, देख विचार त्यागी मद मोहा। सुनु 10 कंठ काहू पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, श्री रामचंद्र जी से जो विमुख हो जाता है उसका रक्षा पूरे दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए दिमाग को इस्तेमाल करो और रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ। रावण बहुत क्रोधित होता है और हनुमान जी को मारने के लिए आता है। उसके बाद विभीषण जी आकर के बोलते हैं नहीं, दूत को मारना ठीक नहीं है, दूत को मारना ठीक नहीं है, यह नीति विरुद्ध है।
नाई शीस करी विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सवई का मंत्र भल भाई। सब बोले ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दूसरा दंड दे दो। कपि के ममता पूछ पर, सवई कहूँ समझाई। तेल बोर पट बांधी, पुनि पावक देहूं लगाई। इसका पूछ जला दो, आग लगा दो इसके पूछ में। पूछहीन बानर जब जाएगा तब पता लगेगा रामचंद्र जी की कितनी बदनामी हो जाएगी। राना नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। लंका में न तो वस्त्र बचा, न तो घृत बचा, न तो तेल बचा। कितना बड़ा पूछ हनुमान जी ने फैला दिया था। उसके बाद में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद में हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मारुत 49। बोला जाता है कि हवा पवन 49 प्रकार के पवन होते हैं। उस समय जब हनुमान जी के पूछ में आग लगा, उस समय हर प्रकार का वायु चल पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए संपूर्ण सृष्टि ही चल पड़ी। हर प्रकार का वायु चल पड़ा, मानो लंका को सब जला करके राख कर देना चाहते हैं। यह सब देवताओं की ऐसी चाल थी। और सारा लंका जल करके राख हो गया। उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। उलटी पलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई होई श्रम, धरि लघु रूप बौरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। माता के आगे फिर से वो बालक रूप में, ऐसे अबोध बालक होता है। माता और पिता के सामने कोई भी बलशाली पुत्र भी एक बच्चे के समान ही रहता है। माता पिता कितना भी वो बलशाली हो, उसको बच्चा ही समझते हैं। उसी प्रकार से हनुमान जी भी पूंछ को बुझा करके एक बच्चे के जैसा रूप बना करके माता के सामने पहुंच गए। और माता जी को बोलते हैं, मात मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना। जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान पत्र के लिए दिया था अंगूठी, वैसे आप भी कुछ दीजिए जिससे सबको विश्वास हो जाए। तब उसके बाद माता सीता ने चूड़ामणि उतारे, तब दयाऊं हरस समेत पवन सुत लयाऊं। उसके बाद हनुमान जी आ गए श्री रामचंद्र जी के पास। हनुमान जी ने माता सीता को हर प्रकार से समझाया। बुद्धि बल में निपुण थे ही हनुमान जी समझा करके रामचंद्र जी के पास आ गए। और सारी वानर सेना देख करके हनुमान जी आ गए, माता सीता का पता लगा लिए, इसलिए बहुत ज्यादा आनंदित हो गए। नहीं तो कंडीशन यह था कि यदि 1 महीने के अंदर माता सीता का कोई भी पता लगा करके नहीं आया तो सारे कपि की जान चली जाएगी, अपना प्राण त्याग दे देंगे। ऐसा नहीं कि 1 महीने में नहीं पता लगेगा तो हाँ सब काम हो गया, ठीक है नहीं पता लगा, ऐसा नहीं है। नहीं पता लगेगा तो हम अपना जान दे देंगे और कुछ भी ग्रहण करने वाले नहीं है। कुछ भी फल फूल, कुछ भी खाना पीना सब बंद। राम कपिह तब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। राम कपिह तब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे 2 भाई, परे सकल कबि चर नहीं जाई। जब सारे बंदर खुश हो गए कि चलो प्राण तो बचा, हनुमान जी आ करके माता सीता का पता लगा करके आ गए,
जामंत का सुन रघुराया, जाकर नाथ करहु तुम दाया। अब जामवंत जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हैं उनका सदा कल्याण तो हो ही जाता है। देवता मनुष्य मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करऊं सब। श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है तो सब लोग उस पर कृपा करते हैं। श्री रामचंद्र जी चूड़ामणि भी दे दे, चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ामणि हरस समेत लेकर के ग्रहण किए, जो माता सीता ने दिया था हनुमान जी को। उसके बाद सीता कै अति विपत विशाला, बिनय कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं कि माता जी को बहुत बड़ी विपत्ति है, अकेली वहां पर हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कितना दुखी हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द माता सीता को मुक्त कीजिए। श्री हनुमान जी ऐसी विनती करते हैं। उसके बाद में सुनि प्रभु बचन बिलो की, मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परयो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब नवावा। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम्हारे समान सुन कपि तोहि समान उपकारी, नह कोहि सुर नर मुनि तनधारी। तुम्हारा जैसा उपकारी कोई भी नहीं हो सकता है। यहां पर एक और भाव देख सकते हैं, क्योंकि महादेव जी श्री रामचंद्र जी का नाम भजते हैं और हर प्रकार से महादेव जी श्री रामचंद्र जी का सेवा करना चाहते हैं, और श्री रामचंद्र जी महादेव जी का नाम भजते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरे भगवान हो और तुम हर क्षण मेरी मदद कर रहे हो हनुमान जी के रूप में, इसलिए तुम्हारे समान कोई भी उपकारी नहीं है। और महादेव जी भी यही चाहते हैं कि हर प्रकार से मेरे स्वामी का, मेरे भगवान का जितना भी हो सके संभव मदद मैं करूं, और ऐसा करने में मुझे बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा, जो यह अवसर मुझे श्री रामचंद्र जी सेवा करने के लिए प्रदान किए हैं। उसके बाद में अब यह हुआ कि समुद्र के पार कैसे जाया जाए। समुद्र के पार जाने के लिए श्री रामचंद्र जी इतने बड़े दयालु हैं, समुद्र का पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को यह बात तो अच्छी नहीं लगी कि ये क्या पूजा कर रहे हैं, समुद्र, ये सब लोग देव देव आलसी पुकारे, ये सब आलसी होते हैं, पूजा करवा रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। 3 दिन बीत गया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ गया, विनय न मानव जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप। तब इसलिए बोला जाता है कि भगवान ठीक है, आनंदाय है, क्रोध नहीं आता है, शांताकारम भुजन शयनम पद्मनाभम सुरेशम, परंतु कभी कभी क्रोध बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्रोध से ही कार्य होता है। इसलिए क्रोध भी एक समय सीमा के बाद क्रोध भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि संतों को क्रोध नहीं आता है और संतों को क्रोध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो संत हैं, इनको क्रोध हो गया, इन्होंने मेरे साथ क्रोध किया है, मेरे साथ दुष्टता किया है। संत का स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। एक समय तक ही हर प्रकार अति सर्वत्र वर्जते बोला गया है। संतों को भी क्रोध आना बहुत जरूरी है, भगवान को भी क्रोध आना बहुत जरूरी है। एक समय सीमा के बाद क्रोध ही समस्या का निवारण करता है। इसलिए ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि जिन संतों को क्रोध आता है वह संत ही नहीं है, ये एकदम से गलत बात है। एकदम से जो ऐसा भाव रखता है उसके अंदर ही कुछ न कुछ कमियां है, उसको सुधारना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए। यहाँ पर भगवान भी स्वयं क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तब जाकर के समुद्र देवता प्रकट हुए और अनेक प्रकार से विनती करने लगे कि ढोल गवार सूत पर सुनारी सब तारण के अधिकारी, मैं भी उसी में आता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझको पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था आपकी सेवा में।
परंतु मैं आपसे पूजा करवा रहा था, मुझे लगा मैं ही बहुत बड़ा महान हूँ, लेकिन जब आपने बाढ़ ताना सोखने के लिए, तब मेरी औकात मुझे पता चली, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसके बाद में नल नील के स्पर्श से पुल का निर्माण होता है, और पुल में एक प्रकार का भाव है कि श्री रामचंद्र जी ने पुल बनाया अपने लिए। पदम 18 जूथा बानर अनंत बंदर थे, ये सब पुल से होकर के नहीं गए, अगर जाते तो बहुत समय लग जाता। श्री रामचंद्र जी आगे आगे पुल में जा रहे हैं, और रामचंद्र जी के दर्शन के लिए समुद्र के अंदर जितने जीव जंतु हैं, बड़े बड़े विशालकाय, सब ऊपर आ गए, रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और एक प्रकार से जब सारे जीव जंतु ऊपर आ गए, तो जितने वानरी सेना थी सब समुद्री जीव के ऊपर पैर रख करके सब लोग जाने लगे। इसी प्रकार से एक ही बार में समस्त जितनी भी सेना थी सब समुद्री जीवों के ऊपर पैर रख करके जल्दी से पार हो गए और लंका में पहुंच गए। उसके बाद में लंकापति रावण की जितनी सेना थी सब बहुत दुखी हो गई, सबको टेंशन हो गया, मंदोदरी को भी टेंशन हो गया। अरे हमने तो सोचा ही नहीं था कि श्री रामचंद्र जी कभी समुद्र पार करके लंका में आ जाएंगे, परंतु यह इतना शीघ्र कार्य हुआ कि समझ में नहीं आता है कि कुछ भी कार्य ऐसा है जो असंभव हो श्री रामचंद्र जी के लिए, कि नहीं सब कुछ संभव ही है। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं, जो सगुण रूप में आए हैं रावण को मारने के लिए। इसलिए मंदोदरी रावण का पैर पकड़ करके रावण को बहुत प्रकार से समझाती हैं कि प्रभु आपको वरदान मिला है, परंतु वरदान में आपको बोला गया है कि मानव जात से बच के रहना और बंदर से बचकर रहना। आज तुम्हारे सामने मानव और बंदर ही हैं, इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसलिए लगता है कि हमको इस समय बुद्धि से काम लेना चाहिए और श्री रामचंद्र जी के शरण में जाना चाहिए और माता सीता को पुनः वापस कर देना चाहिए। इसी में हमारा और राक्षस जाति का कल्याण है, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण घर दिया न बाती। इसलिए होता है कि श्री रामचंद्र जी से कोई विमुख होता है तो उसको 3 लोकों में कोई भी नहीं बचा सकता है। इस प्रकार से सुंदरकांड का समापन होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेवा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।